जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं रेनू आंटी का है, बुद्ध विहार से, और हम उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, आज बड़ा ही शुभ दिन है, गुरुवार है, गुरु जी का दिन है। तो सारी संगत से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग के अंत तक बने रहें। बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है या फिर कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। संगत जी, छोटी बड़ी परेशानियां, जैसी भी परेशानी हो, पैसों को लेके दिक्कत हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, घर में संगत जी रोज रोज कलह होती हो, आज सारी इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। संगत जी, ये चमत्कारी सत्संग गुरुजी की कृपा से ब्लेस किया हुआ है। जैसे गुरुजी ने इन्हें ब्लेस किया है, वैसी जो भी सत्संग को सुनेगा उसको भी गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। संगत जी, ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं इस सत्संग को बीच में मत छोड़ देना, क्योंकि संगत जी अगर सत्संग को अंत तक सुनोगे तभी गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स पा पाओगे। और संगत जी, आपकी सारी परेशानियां जब ही खत्म होगी जब आप सत्संग के अंत तक बने रहेंगे। आज का सत्संग आप ध्यान से सुनिएगा और गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। संगत जी, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर गुरु जी की अपार कृपा बरसेगी। सत्संग को अधूरा ना छोड़े, सत्संग को अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त करें। संगत जी, यह बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो गुरुजी की कृपा ही नहीं हुई। बिल्कुल नहीं संगत जी, ऐसा नहीं करना है। सत्संग को अंत तक सुनना है और गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। आज आपके घर में गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स बरसेगी। संगत जी, अब हम सभी सत्संग की ओर चलते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मौका दिया कि ये मेरा पहला सत्संग है, मैं सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, जैसे कि गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी से 2022 में शुरू हुई, जब मैं पहली बार अपनी एक फ्रेंड के साथ गुरु जी के सत्संग में गई। संगत जी, मैं और मेरी फ्रेंड नोएडा में जॉब करते थे और मेरी फ्रेंड जो थी वो गुरुजी की बहुत बड़ी फॉलोवर थी। संगत जी, उसके कहने पर एक बार मैं गुरुजी के यहाँ गई थी और गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था। तब शायद गुरुजी से कनेक्शन मेरा नहीं हुआ था। मैं गुरुजी को, या ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी का बुलावा मेरे लिए अभी तक आया नहीं था। मैंने सिर्फ एक ही बार सत्संग अटेंड किया था, शादरे में, जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। तब संगत जी मुझे उस सत्संग का कुछ महत्व समझ नहीं आया, लंगर प्रसाद का महत्व नहीं समझ आया, और ना ही संगत जी गुरुजी से कनेक्शन मेरा बना। जैसे नॉर्मली लोग सत्संग अटेंड करते हैं उसी तरीके से संगत जी मैं भी वहां गई, लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद किया, और जैसे लोग सत्संग से आते हैं वैसे ही मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ आ गई। संगत जी, रास्ते में उसने मुझे बड़े सारे अनुभव गुरुजी के बताए। उस समय संगत जी मंद बुद्धि थी, सिर्फ कमाने में लगे हुए थे, परिवार में लगे हुए थे, बच्चों में लगे हुए थे, तो गुरुजी की तरफ इतना ध्यान गया नहीं। लेकिन गुरुजी का बुलावा तो संगत जी मेरे लिए आ ही चुका था, जब उन्होंने मुझे पहला सत्संग अटेंड करवाया। और शायद उस सत्संग में ना जाने कितने कर्म, कितने कष्ट गुरुजी ने काटे होंगे, वो मुझे नहीं पता। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे अंकल ने एक प्रॉपर्टी ली थी, और संगत जी जब वो प्रॉपर्टी का बयाना हम लोगों ने दे दिया था, तो जिससे हमने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसने संगत जी हमें 2 साल के टाइम दिया था कि 2 साल में पूरी पेमेंट हमें करनी थी। इसके लिए संगत जी हमने बहुत धक्के खाए,
बहुत बैंकों के चक्कर लगाए कि हमारा कहीं से लोन पास हो जाए, लेकिन संगत जी लोन पास 1 साल तक कहीं से भी नहीं हुआ और कहीं से भी हेल्प नहीं मिली। लेकिन संगत जी बयाना जा चुका था हम लोगों की प्रॉपर्टी का। अब संगत जी दिक्कत की बात ये थी कि अगर हम समय से पैसे नहीं दे पाए तो संगत जी वो बयाना भी हमारा मारा जाता, और बयाना भी कम से कम मोटी रकम ही गई थी संगत जी, वो बयाना भी हमारा मारा जाता और मकान भी हमारे हाथ से चला जाता। तो संगत जी सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात थी। उसके लिए संगत जी बहुत कोशिश करी, मैंने अपने ऑफिस से भी बात की, लेकिन संगत जी कहीं से कोई मदद नहीं मिली। बड़ी टेंशन से संगत जी हमारा जीवन बीत रहा था, क्योंकि हमने जितनी भी सेविंग्स थी हमारी संगत जी वो हमने बयाने में दे दी थी, और संगत जी प्रॉपर्टी भी 90 लाख की थी। तो संगत जी बयाने की रकम भी अच्छी खासी गई हुई थी, तो टेंशन की बात बहुत ज्यादा बनी हुई थी संगत जी। बस उसके बाद बस ऐसी माइंड बड़ा डिस्टर्ब चल रहा था कि क्या करें कैसे करें। मतलब जो हमने प्लानिंग की थी वो प्लानिंग धरी की धरी रह गई, और जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ। क्योंकि जब कहते हैं ना संगत जी, जब हम प्लानिंग कर लेते हैं ना कि हम ये चीज खरीदेंगे, यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे वहां से एडजस्ट कर लेंगे, वो एडजस्टमेंट हमारा कुछ नहीं हुआ। और संगत जी इस चीज को लेके मेरे अंकल बहुत चिड़चिड़े हो गए, बहुत चिड़चिड़े, और इसकी वजह से घर में रोज कलेश, रोज झगड़े, बच्चों को टॉर्चर करना, मैं जब भी ऑफिस से आऊं अंकल का बिहेव बहुत गंदा वाला होना, और इस चीज में संगत जी बच्चे भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। और संगत जी मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, और ऐसी सिचुएशंस को संभालूं तो संभालूं कैसे, क्योंकि संगत जी सारी सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही थी। डेली ऑफिस से आना, डेली ऑफिस से आने के बाद घर में कलह कलेश होना, और संगत जी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब संगत जी मैंने ऑफिस से छुट्टी ली 1 हफ्ते की, और जब 1 हफ्ते की संगत जी ऑफिस से छुट्टी ली, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ऑफिस जाना, ऑफिस जाके घर पे आना, घर पे यही सब चीजें झेलना, तो संगत जी कहीं ना कहीं मैं भी डिप्रेशन में एक तरीके से होती जा रही थी। मैंने 1 हफ्ते की संगत जी छुट्टी ली। तब उस बीच में संगत जी जो मेरी एक फ्रेंड थी, जो मुझे जिसने मुझे फर्स्ट टाइम सत्संग अटेंड करवाया था, वो मुझसे मिलने घर आई, और उसने मुझसे पूछा कि रेणुका ऑफिस क्यों नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम चल रही है। तब संगत जी अपनी फ्रेंड से, या तो हम अपने दिल की बात अपनी फ्रेंड से कर सकते हैं, या मदर से कर सकते हैं, सिस्टर से कर सकते हैं, हम उसी से कर सकते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब होता है। तो उस दौरान संगत जी मैंने अपने दिल की बात अपनी फ्रेंड को बताई कि ऐसे से घर की सिचुएशन खराब चल रही है, घर में रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और मेरे हस्बैंड इतने मतलब डिस्टर्ब हो गए हैं कि समझ नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या, और हमारा जो बैंक है से लोन है वो पास हो नहीं रहा है, और डेट भी नजदीक आ रही है। तब संगत जी वो मेरे को, उसके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट होता है, और संगत जी वो कहती है कि अपना हाथ आगे कर। मैं संगत जी हाथ आगे करती हूँ, और वो अपना ब्रेसलेट उतार के मेरे हाथ में पहना देती है। संगत जी मैं उससे पूछती हूँ, ये तो वही गुरु जी है ना जिनके हाथ तू मुझे सत्संग में लेके गई थी। तब संगत जी वो मुझे कहती है कि तू इस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहने रह, और देख गुरु जी का मैजिकल देख, गुरु जी का चमत्कार देख, वो सब सही कर देंगे। मैंने कहा यार बस, आज साइंस इतना आगे चला जा रहा है, और तू इतनी पढ़ी लिखी होके, मैं इतनी पढ़ी लिखी होके कहाँ संत बाबाओं के चक्कर में पड़ रही है। संगत जी मैंने उसको इस तरीके से कहा, उसने कहा जब साइंस काम नहीं आता, पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती, जब कुछ चीजें काम नहीं आती, तब हमारे गुरुजी काम आते हैं। संगत जी मैंने उसकी बातों को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया, बिल्कुल भी संगत जी मैंने सीरियसली उसकी बातों को नहीं लिया, और मैंने कहा चल ठीक है मैं इसको पहने रहती हूँ, अगर ऐसी कोई बात है तो ठीक है मैं इसको डाले रहती हूँ। तब संगत जी मैंने वो ब्रेसलेट पहना, और संगत जी उस चीज अपनी फ्रेंड की बातों को भी इग्नोर किया, और अपने चीजों में वही अपने घर की उधेड़ बुन में लगी रही, कुछ समझ नहीं आ रहा था, डेली डेली यही चल रहा था। फिर संगत जी ऐसा होता है कि वो गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी जानी जहान है, उनसे सब कुछ पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा। सबसे बड़ा मैजिकल संगत जी जब हुआ मेरे घर में, जब अंकल शाम को आए, जबकि अंकल अपने जब भी ऑफिस से आते थे इतना चिड़चिड़ापन, कभी बच्चों का टॉर्चर करना, कभी मुझे कुछ कहना, कभी पूरे घर का माहौल ही खराब कर दिया था। संगत जी सबसे बड़ा मैजिकल तब हुआ जब अंकल शाम को ऑफिस से घर आए,
और संगत जी उनका बिहेव बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जैसे रोज घर का माहौल बिगड़ा रहता था, किसी ना किसी चीज को चिक चिक करनी, किसी ना किसी को मैं पैसे कैसे करूं, मेरी जितनी सेविंग्स थी वो चला जाएगी, मेरा मकान हाथ से चला जाएगा, बहुत सारी सिचुएशन थी संकट जी। लेकिन वो ब्रेसलेट पहनने के बाद पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो बात है, कुछ तो है। संगत जी उस दिन अंकल बिल्कुल परेशान नहीं थे, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं थे, आराम से वो खाना खाया, बच्चों से बातें करी, और उस दिन कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, और आराम से अंकल मेरे सो गए और सुबह उठ के ऑफिस चले गए। संगत जी 10:30 बजे के आसपास मैं अपनी फ्रेंड को फोन करती हूँ और मैं उससे पूछती हूँ कि यार कुछ तो है, कुछ तो चमत्कार मेरे घर में हुआ इस ब्रेसलेट को पहनने के बाद। तब संगत जी वो मुझे कहती है कि अभी तो कुछ नहीं, तू आगे आगे देख होता है क्या, तेरी सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी एक हफ्ते में सारी ठीक कर देंगे, बस तू अपनी जो भी मन की बात है, इच्छा है, वो अब गुरुजी से बता। संगत जी मेरे को तो एकदम से महसूस हुई ये चीज कि हाँ कुछ तो बात है। और संगत जी मैंने सिर्फ गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी बस मेरे अंकल की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर दो और हमारा बैंक का लोन वो पास करवा दो। बस गुरुजी यही अरदास है और कुछ भी नहीं है। संगत जी बस मैंने इतना कहा था। 2 दिन बाद संगत जी हमें बैंक से फोन आता है और संगत जी कुछ डॉक्यूमेंट भरने के लिए वो लोग हमें बैंक में बुलाते हैं। संगत जी तीसरे दिन हमारे पास लेटर आता है और संगत जी लेटर जब लेके हम बैंक जाते हैं और संगत जी उस बैंक में हमारा लोन बिल्कुल पास हो जाता है। संगत जी ये था दूसरा मैजिकल हमारी लाइफ में। संगत जी अब मैं इस चीज को अंकल को नहीं कह सकती थी कि ये ब्रेसलेट मैंने पहना है और ये गुरुजी हैं, ऐसे ऐसे छतरपुर वाले गुरुजी हैं, ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड ने मिलवाया है और ऐसे ऐसे हमारा हुआ है, क्योंकि अंकल विश्वास करते ही नहीं। क्योंकि अंकल बहुत पढ़े लिखे थे, साइंस की साइड से उनको लगता था कि संत बाबा कुछ नहीं है, ये फालतू की चीज है। उस दौरान संगत जी विश्वास भी नहीं किया जा सकता था संत बाबाओं पे, और संगत जी अंकल इस चीज को मानने को एग्री नहीं होते। लेकिन फिर भी संगत जी मैंने गुरुजी को प्रे किया और शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी वो लोन पास हुआ, उसके बाद वो प्रॉपर्टी हमारे हाथ पे आई। क्योंकि सबसे ज्यादा डर हमें ये था कि जो टाइम हमें दिया है उस टाइम पे अगर हमने फुल पेमेंट नहीं की तो हमारा बयाना भी जाएगा और मकान भी हमारे हाथ से चला जाएगा। इसके लिए संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी अब मन में इच्छा ये बाकी थी, वो कहते हैं ना जब हमारी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो और इच्छा की चाहत बढ़ जाती है। तो संगत जी अब इच्छा ये थी कि गुरुजी अब आपके बड़े मंदिर आना है, कैसे आऊं? क्योंकि संगत जी एक हफ्ते के बाद मैंने ऑफिस जाना शुरू किया। क्योंकि संगत जी जब हमारा सारा काम क्लियर गुरुजी ने करवाया तब संगत जी मैं अपनी फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर में संगत जी मेरे गुरुजी को माथा टेका। माथा टेकने के बाद संगत जी गुरुजी का स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से मिला। अब संगत जी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि गुरुजी का बड़ा स्वरूप तो मिल गया, लेकिन मैं घर में लगाऊं कैसे? क्योंकि मेरे अंकल तो इस चीज को मानते ही नहीं है और मेरे मानने पे वो बहुत गुस्सा करते। मेरे पास संगत जी 2 बेटियां हैं। अब संगत जी सबसे बड़ा सवाल यही था कि मैं करूं तो करूं क्या? अब संगत जी इसके लिए भी मैंने गुरुजी से प्रे की कि गुरुजी कैसे ना कैसे करके कुछ भी ना कुछ करके गुरुजी मेरे अंकल को भी आप अपने आप से जोड़ो। संगत जी क्योंकि अंकल जुड़ेंगे तभी मैं शायद गुरुजी का स्वरूप घर में लगा पाती या फिर गुरुजी को मान पाती। तो सबसे बड़ी संगत जी सबसे टफ समय वही था मेरे लिए। संगत जी सिर्फ गुरुजी से प्रे ही करती थी, ब्रेसलेट हाथ में पहने रहती थी। उसके लिए संगत जी अंकल को पता नहीं चलता था कि ब्रेसलेट गुरुजी का पहना हुआ। उनको लगता था कोई वैसी ब्रेसलेट आजकल फैंसी चल रहा है, तो अंकल इस चीज पे कोई रोक टोक नहीं करते थे। क्योंकि अंकल सिर्फ गणेश जी को बहुत मानते थे, तो वो गणेश जी की ही पूजा करते थे। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मेरे अंकल के बॉस की बेटी की शादी होती है। अब संगत जी देखिए यहाँ सबसे बड़ा गुरुजी का तीसरा मैजिकल था। वो कहते ना गुरुजी जानी जहान है, उनसे बस आपको कहना है और उसको गुरुजी मिनटों में पूरा कर देते हैं।
संगत जी, मेरे अंकल के जो बॉस थे उनकी बेटी की शादी थी, और वो जो बॉस थे वो गुरुजी की संगत थे। संगत जी, वो गुरुजी को बहुत मानते थे। संगत जी, बॉस ने सब ऑफिस के स्टाफ को इनविटेशन दिया था। संगत जी, इनविटेशन जब कार्ड बॉस ने दिया था तो उसमें लिखा था कि गुरुजी का सत्संग, एक मतलब जिस दिन शादी थी उससे एक दिन पहले गुरुजी के सत्संग के लिए भी उन्होंने इनवाइट किया था। संगत जी, मेरे अंकल ने कहा कि हम शादी में चलेंगे और सत्संग में हम नहीं चलेंगे। सत्संग में करना है क्या है, ये संत महात्माओं के प्रवचन मेरे से नहीं सुने जाते। तब संगत जी, मैंने अपने अंकल को कहा कि पूरा ऑफिस का स्टाफ जाएगा। मुझे नहीं पता था ये गुरुजी का सत्संग है संगत जी। मैंने कहा पूरा ऑफिस का स्टाफ जाएगा, आप नहीं जाओगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तब संगत जी, मेरे अंकल को कुछ चीजें मेरी समझ आई। उसके बाद संगत जी, मैं, मेरे अंकल, मेरी दोनों बेटियां उनके बॉस के यहाँ जो सत्संग रखा गया था उसमें गए। जब संगत जी मैं अंदर गई और मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, तब मैंने शुक्राना किया। शुक्राना मेरे गुरुजी की। मैंने तो ये सिर्फ मन में प्रार्थना की थी और गुरुजी ने इतनी जल्दी सुन ली। संगत जी, मेरे अंकल वहां उस सत्संग में बैठे, वहां शब्द चला, गुरुबानी चली, और संगत जी मेरे साथ में मेरे अंकल बैठे हुए हैं, और संगत जी एकदम उनकी आंखों से पानी बह रहा है, एकदम उनकी आंखों से पानी बह रहा है। और संगत जी, मैं अपने अंकल को बार बार कोनी मारकर पूछ रही हूँ कि रो क्यों रहे हो। तो वो मुझे कहते कि मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो ऐसा दिव्य चमत्कार यहाँ पे है जो मेरी अंदर तक की आत्मा को रुला रहा है। संगत जी, अब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं समझ गई, मैंने कहा ये गुरु जी का तीसरा मैजिकल है। संगत जी, उसके बाद मेरे अंकल रो रहे हैं और संगत जी वहां लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद अंकल ने मेरे लिया, और संगत जी उनके अंदर से वो बताते हैं कि मेरे अंदर से ना जाने कोई नेगेटिविटी बाहर निकली, जिससे शरीर कितना हल्का हो गया। अब संगत जी, मेरे अंकल को ये लालसा लगी कि गुरुजी हैं कौन। तब संगत जी, मेरे अंकल के एक फ्रेंड है जो कि उनके बॉस के बहुत ज्यादा करीब है, तो मेरे अंकल ने उनसे पूछा कि गुरुजी कौन है। तब वो बताते कि छतरपुर वाले गुरुजी है। क्योंकि संगत जी मैं तो बता नहीं सकती थी, क्योंकि मैं बताती तो फिर उस चीज के लिए अंकल गुस्सा करते कि तुम्हें तो पहले से पता था, मुझे क्यों ये सब चीजें नहीं बताई। और मैं बता भी देती तब भी अंकल नहीं मानते। उसके बाद संगत जी, जब उन्हें छतरपुर वाले गुरुजी के बारे में पता चलता है, तब वो पूछते हैं कि ये फिजिकल फॉर्म में है। तब संगत जी सारी डिटेल उनके दोस्त बताते हैं। तब संगत जी मैं उस समय अपने अंकल को कुछ भी नहीं बताती गुरुजी के बारे में, क्योंकि अगर मैंने बताया तो संगत जी अंकल फिर शायद मुझ पे गुस्सा हो जाते। तो संगत जी फिर मेरे अंकल, मैं सिर्फ गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी अब की बार मेरे अंकल मुझे बड़े मंदिर लेके आए मेरे बच्चों के साथ। और संगत जी संडे वाले दिन था, मेरे अंकल सुबह जल्दी उठे और जल्दी से नहा धो के संगत जी मुझे कहते हैं कि आज हम बड़े मंदिर जाएंगे। अब संगत जी बड़े मंदिर का टाइम मुझे तो पता था कि शाम को खुलता है। संगत जी मैं अंकल को कहती हूँ कि अभी कहाँ कौन से मंदिर जाएंगे, तो मेरे अंकल कहते हैं कि सुबह बड़े मंदिर चलेंगे, गुरुजी के दर्शन के लिए चलेंगे। पता नहीं मुझे कुछ दिव्य शक्ति वहां खींच रही है। संगत जी अब मैं कहूँ तो कहूँ कैसे कि मंदिर शाम को खुलता है। उसके बाद संगत जी मेरी फ्रेंड का फोन आता है और संगत जी मैं जानबूझ के उसको गुरुजी के बारे में बताती हूँ। तब वो समझ नहीं पाती है, वो कहती है कि अच्छा मैंने ही तुझे गुरुजी के बारे में बताया, तू मुझे ही कहती है, वो मजाक में करती है। तब संगत जी मैं कहती हूँ अच्छा तू भी गुरुजी की फॉलोवर्स है। तब संगत जी वो कहती है कि हाँ मैं भी। ये क्या मतलब, वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रही है। तो संगत जी मैं ऐसी बात करती हूँ, फिर फोन काट के मैं अपने अंकल को कहती हूँ कि मंदिर तो शाम को खुलेगा। तब मेरे अंकल कहते हैं अच्छा तुम्हारी फ्रेंड भी गुरुजी की फॉलोवर्स है। तब संगत जी मैं, मेरे अंकल, मेरी दोनों बेटियां पहली बार अंकल के साथ और अपने बच्चों के साथ गुरुजी के दरबार गई। उससे पहले तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा चुकी थी, लेकिन जो मेरे मन की इच्छा थी वो भी गुरुजी ने पूरी करी। और संगत जी धीरे धीरे हमारी सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें गुरुजी ने खत्म करी। और संगत जी आज जो हमारे परिवार में खुशी का माहौल है संगत जी, वो गुरुजी की कृपा से है। और जो हमारा प्रॉपर्टी का जो इश्यूज चल रहा था वो भी संगत जी गुरुजी की कृपा से क्लियर हुआ। और संगत जी बड़े मंदिर जाने के बाद मेरे अंकल भी गुरुजी से जुड़ गए।
और संगत जी गुरु जी का शुक्राना करने लगे। संगत जी उसके बाद मैंने अपने अंकल को सारी चीजें बताई। संगत जी सब कुछ मैंने अपने अंकल को गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी ने तो हमें पहले से ही जोड़ लिया था। और जब गुरुजी का स्वरूप संगत जी मैंने रखा हुआ था, उसको फ्रेम करा के मैंने अपने घर में लगाया। और संगत जी गुरुजी की कृपा से 2023 में 19 फरवरी को जो हमने न्यू प्रॉपर्टी ली थी संगत जी, उसमें सत्संग करवाया। इसके लिए मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना किया। संगत जी कुछ दिन से मेरे हस्बैंड को कुछ हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम चल रहे थे। उनको सांस लेने में संगत जी बहुत प्रॉब्लम होती थी। संगत जी हमें ये पता था कि गुरुजी के दरबार में लोटा ब्लेस होता है, वहां से लोटा ब्लेस करवा के लाओ तो आपकी सारी जो दुख बीमारियां हैं वो खत्म हो जाती है। और संगत जी मेरे अंकल को काफी लंबे समय से सांस की प्रॉब्लम थी, लेकिन संगत जी अभी कुछ समय से कुछ ज्यादा ही हो गई थी। तो संगत जी हम गुरु जी के दरबार गए, हमने वहां से गुरु जी का लोटा ब्लेस करवाया सेवादार से कह के। और संगत जी मेरे अंकल ने, जैसे गुरु जी कहते थे कि आधा जल आप पियो और आधे से स्नान करो, संगत जी मेरे अंकल ने कंटिन्यू करना शुरू किया, कंटिन्यू। संगत जी जो कुछ समय से मेरे अंकल की सांस लेने की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उनको पंपिंग लेनी पड़ रही थी। संगत जी सबसे पहले वो पंपिंग खत्म हुई, उसके बाद संगत जी उनकी जो सांस लेने की प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई। और संगत जी जब से मेरे अंकल उस लोटे से जल प्रसाद ले रहे हैं, तब से संगत जी मेरे अंकल की हेल्थ में बहुत सुधार आया, बहुत सुधार। इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी दिन के आया दिन के रोज के सत्संग होते हैं गुरु जी के साथ, डेली के। संगत जी मेरे अंकल गणेश जी को बहुत मानते थे। अब संगत जी दुविधा ये बनी रहती थी कि गुरु जी की भी पूजा करूं, गणेश जी की पूजा करूं, जबकि संगत जी बचपन से हम लोगों को एक ही चीज सिखाई हुई कि भगवान एक ही होता है, तो हमारे मंदिर में सिर्फ गणेश जी ही रखे हुए थे। संगत जी मेरे अंकल ने गणेश जी के सामने हाथ जोड़ के कहा कि मैं आपको गुरुजी के रूप में पूजता हूँ और गुरुजी को आपके रूप में पूजता हूँ, मेरे लिए आप दोनों ही एक हो। उसके बाद संगत जी हमारे मंदिर में सिर्फ गुरुजी का स्वरूप है और संगत जी हम सभी भगवान को गुरुजी के रूप में देखते हैं और उन्हीं को पूजते हैं। संगत जी हम इंसान हैं, हमें सारी चीजें प्रैक्टिकल करके चाहिए, सब हमें चाहिए कि अभी हो जाए, लेकिन संगत जी गुरुजी वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं संगत जी सोचती थी कि मैं सत्संग कैसे शेयर करूंगी। मैं जब गुरुजी से जुड़ गई, जब गुरुजी पे अटूट विश्वास हुआ, उसके बाद बहुत संगतों के सत्संग सुनती थी और संगत जी बस यही सोचती थी कि मैं अपना सत्संग कैसे शेयर करूंगी, कैसे सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी कुछ दिन पहले मैं सोनिया आंटी का एक सत्संग सुन रही थी और संगत जी वहां पे से मैंने भी ये सोचा और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे भी अपना सत्संग शेयर करना है, कब मुझे आप आज्ञा दोगे, कब आप मुझे ये मौका दोगे, कब मुझे सौभाग्य दोगे कि मैं आपका अपने शब्दों से थोड़ा सा गुणगान कर सकूं। और संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि संगत जी मैं रात को 12 बजे के आसपास अपना सत्संग लिख रही हूँ। सत्संग सुनाने में संगत जी कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, मुझे क्षमा कीजिएगा। और संगत जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का, हमारी इतनी हेल्प करने के लिए, हमें सही मार्ग दिखाने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए। और सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप सभी के सत्संग सुनने से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत ताकत मिलती है। गुरुजी सच में गॉड हैं, सच में वो शिव जी के अवतार हैं और सब प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ये मैंने महसूस किया है संगत जी। बस मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।